दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की और स्वतंत्रता दिवस आप सभी को मुबारक हो। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत को ब्रिटिश शासकों से आज़ादी मिली थी। आज के दिन हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन इस मान्यता के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई और हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने भी सत्य और अहिंसा के मार्ग में चल के हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उनको याद करते हुए आज भी गर्व का अनुभव होता है। दोस्तों, गांधी जी को अपने ईसाई संपर्कों के माध्यम से लंदन प्रवास के दौरान बाइबल पढ़ने का मौका मिला। उन्हें पुराने नियम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन भी उन्होंने इसे केवल पढ़ने के लिए पढ़ा। जब बाइबल के दूसरे भाग न्यू टेस्टामेंट और विशेष रूप से मत्ती की पुस्तक के पहाड़ी उपदेश ने उन्हें आकर्षित किया, जिसका उन्होंने अपनी आत्मकथा में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। वे कहते हैं, पहाड़ी उपदेश जो उन्होंने पढ़ा था वो सीधे उनके मन और हृदय में उतर गया था। वे काफ़ी प्रभावित थे यीशु मसीह की शिक्षाओं से, लेकिन कौन सी बात गांधी जी को बुरी लगी और वो मसीह से दूर हो गए। हो सकता है कि कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक कारण बताना चाहता हूँ जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है। दोस्तों, अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी ने लिखा है कि अपने छात्र जीवन के दौरान उन्होंने सुसमाचार को गंभीरता से पढ़ा और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने पर विचार किया। उनका मानना था कि यीशु की शिक्षाओं में वे उस जाति व्यवस्था का समाधान ढूंढ सकते हैं जो भारत के लोगों को विभाजित कर रही थी। इसलिए एक रविवार को उसने पास के चर्च में सभाओं में भाग लेने और मंत्री से ईसाई बनने के बारे में बात करने का फैसला किया। जब उन्होंने अभयारण्य में प्रवेश किया, हालांकि असर ने उसे एक सीट देने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि वह अपने लोगों के साथ पूजा करे। गांधी ने चर्च छोड़ दिया और फिर कभी नहीं लौटे। यदि ईसाइयों में जातिगत मतभेद भी हैं, उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू भी रह सकता हूँ। उस प्रवेशक के पूर्वाग्रह ने न केवल यीशु को धोखा दिया, बल्कि एक व्यक्ति को उस पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से भी दूर कर दिया। दोस्तों, उनकी इस आत्मकथा से समझ आता है कि उस वक्त उनको बहुत बुरा लगा होगा। बहुत ही दुख की बात है कि आज भी कुछ लोग जो मसीह में हैं और मसीह में होने के बावजूद जातिगत भेदभाव करते हैं, गोरे काले में भेदभाव करते हैं, अमीर गरीब में भेदभाव करते हैं, आप खूबसूरत नहीं हैं उसमें भेदभाव करते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे कई बातों पर वे दूसरों से भेदभाव रखते हैं, जिनके कारण गांधी जी जैसे अच्छे लोग मसीह यीशु को ग्रहण नहीं कर पाते। दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, और ऐसे लोग नए होने के कारण विश्वास में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते। ऐसे समय में अगर एक मसीही उनसे जातिगत भेदभाव करे या किसी प्रकार का ऐसा काम करे जिससे उनको ठोकर लगती है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। हम समझते हैं अगर गांधी जी प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते तो शायद कितनी ही आत्मा परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाते उनके माध्यम से। दोस्तों, गांधी जी लिखते हैं, इफ़ क्रिश्चियन वुड रियली लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट एज फाउंड इन द बाइबल, ऑल ऑफ इंडिया वुड बी क्रिश्चियन टुडे। और लिखते हैं, आई लाइक योर क्राइस्ट, आई डू नॉट लाइक योर क्रिश्चियंस, योर क्रिश्चियंस आर सो अनलाइक योर क्राइस्ट। दोस्तों, इस वीडियो से हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि कोई प्रभु यीशु को
अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता है या चाहती है तो उनके लिए रुकावट ना बने, बल्कि उनकी मदद करे कि वो प्रभु में आगे बढ़ सके। धन्यवाद।